हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नोएटिक एजुकेशन। थैंक यू सो मच टू जॉइन अस। आज हम क्लास 11 मैथ्स का सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का एक टॉपिक देखेंगे, डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। मिनिमम टाइम में ये टॉपिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट्स क्या होता है। सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो अभी सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि ये वेल डिफाइंड क्या होता है। तो चलो हम लोग इसे देखते हैं कि एग्जांपल से। सपोज एक क्लास है, उसमें टीचर ने बोला कि जिन बच्चों की हाइट ज़्यादा है वो बाहर आ जाए। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइंड है? आंसर है नो, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने का मतलब तो वो कितना भी लंबा हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाएंगे बाहर। इसीलिए हमें ये बताना हो पड़ेगा कि कितने से कितने हाइट के बीच के बच्चे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने कहा कि जिनकी हाइट 5 से 7 फीट के बीच में है वो बाहर आ जाए। तो अब क्या होगा कि जिनकी हाइट 5 से 7 फीट के बीच में होगी वही बच्चे बाहर आएंगे। तो इस तरीके का जब कलेक्शन हो जिसमें तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, तो ऐसे कलेक्शन को कहा जाता है सेट्स। अब देखेंगे सेट्स के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेट्स को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है एंड उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसे स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर स्मॉल ए एलिमेंट है सेट ए का तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है। इसे पढ़ा कैसे जाता है? स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेट्स में एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो चलो अभी इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी बी सी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपका आंसर होगा 3। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें ए 2 बार रिपीट हुआ है, बी 2 बार रिपीट हुआ है एंड सी 1 बार है। तो हम जो रिपीटेड है उसे एक ही बार लिखेंगे। तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे ए बी सी। और हाँ, जब आप सेट्स को लिखेंगे तो उसे इस तरीके के ब्रैकेट में लिखेंगे। अब सेट्स के डेफिनेशन और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। अब आगे हम देखेंगे कि सेट्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, मतलब उसे लिखा कैसे जाता है। सेट्स को डिस्क्राइब करने का 2 तरीका है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट को कॉमा और ब्रैकेट की मदद से लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एलिमेंट जिस प्रॉपर्टी या फिर जिस रूल को फॉलो करता है हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, हमने ये जो रोस्टर फॉर्म में ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, अब हम इसे इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से और यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया हुआ है इसको। तो आपको इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए इसके बेसिस पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द सेट 1 2 4 8 16 32 64 इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी हमें क्या दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो देखो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे इसे, एक्स सच दैट। अब ये देखो ये जो हमारा एक्स, ये जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं ये सब क्या है, 2 के पावर में n है। तो देख चलो लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 2 पावर n। लेकिन क्या सब 2 पावर n है? सब तो है, लेकिन कहां से कहां तक है? तो ये है हमारा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 तक है। तो अब आगे ये भी लिख देंगे वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा, इसको हमने किस तरीके से लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अभी देखो ये जो लिखने का तरीका है ये आप अपने मर्जी से चेंज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा मैंने लिखा है वैसा आप भी लिखो। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो अब देखते हैं, पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो ये सॉल्व करने तो आपको आता ही होगा, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 ब्रैकेट में और फिर एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x के 2 आंसर कौन कौन से आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 8 और x इज इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास जो सेट आएगा उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस 8। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, अब इसमें ये चेंजेस हो सकता है कि हो सकता है आपको यहाँ पे x
जो बिलोंग्स टू रियल नंबर है उसकी जगह पे लिख दिया जाए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, तब हमारे पास जो सेट आएगा उसमें हम लोग खाली क्या लिख देंगे, 1 को। क्यों? क्योंकि -8 क्या है, हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। और क्या हो सकता है इसके अंदर, हो सकता है कि आपको ये बोल दिया जाए कि ये जो x है वो रियल नंबर तो हो, बट x इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो अभी बताइए सेट क्या बनेगा, तो सेट में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ये जो कंडीशन है ये इन दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ साथ हमारा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि इनके टाइप कौन कौन से होते हैं सेट्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।